हाँ संजय जी, ये गायत्री मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, ये युवा दंपति शिविर, ये इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए हो रहा है कार्यक्रम? हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये मानना है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, ये उनका उद्देश्य है। इस पे उन्होंने युग निर्माण योजना कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत हमारे परिवार निर्माण आंदोलन के तहत ये युवा दंपतियों को हम लोगों ने गायत्री शक्तिपीठ आदि अदालत पर बुलाया है। उनको हमारे शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए मनीषियों के द्वारा ये बताया जाएगा कि हमें अपना गृहस्थ जीवन कैसे सुख शांति और समृद्ध बनाना है। इस उद्देश्य से ये हमारा युवा दंपति शिविर आयोजन किया जा रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसे तैयारी करें, यही उद्देश्य है हमारा युवा दंपति शिविर। इसमें हमने करीब 150 युवा दंपतियों को यहाँ आमंत्रित किया है। वो यहाँ भागीदार हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारा अच्छा सफल कार्यक्रम है। धन्यवाद। ये कर्म संपन्न होगा। पहले थोड़ा सा प्रारंभिक कर्मकांड होगा और इसके बाद इस दंपति शिविर की का मेन जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो कह सकते हैं उस परम पूज्य गुरुदेव का संदेश है, वो आपको हमारे आदरणीय भाई साहब आपको प्रेषित करेंगे, आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर उसका दूसरा क्रम जो है, जो हम यहाँ पर दंपति शिविर के कर्मकांड को संपन्न करेंगे। आप लोग इस भाव से बैठिए कि आप अभी ये मान करके चलिए कि आप अपने विवाह के ही मंडप में बैठे हुए। हो सकता है ऐसे ही किसी समय में आपका विवाह हुआ होगा और ऐसे ही कभी आप किसी मंडप में बैठे होंगे। और बहुत लोगों को तो अपने विवाह की तिथियां वैसे अब तो याद रहती हैं, वो याद कर लीजिए, वही तिथि है आज, वही तिथि है, वही समय है। और जो आगे पीछे आपके आसपास बैठे हैं वही नाते रिश्तेदार हैं, जो आपकी बराती घराती जो लोग थे, हो सकता है वो लोग अभी यहाँ ना हो, मगर संख्या उतनी है आपके अड़ोस पड़ोस में। तो इसी भाव से यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ जो बातें बताई जाएंगी, जो क्रम होगा, वो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांत हैं। और जितनी बातें हम लोगों को जानने समझने के लिए मिलेंगी, इसको आप दो तरीके से सोचने का विषय होता है। एक तो कभी कोई ऐसी बात समझ में आए कि ये गलत थी, तो उस गलत बात को पकड़ करके मत बैठिएगा कि अच्छा ये तो ये वाली भी गलत थी, ये वाली भी गलत थी। गलत बात जो आपको यदि बताई जा रही है कि दंपत्ति में ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि आप एक दूसरे पर आक्षेप करेंगे, वो इसलिए है कि आगे से उसका पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जो अच्छी बातें हैं वो भी इसी के लिए है कि हो सकता है कि दोनों ही क्रम होता रहा हो, मगर वो अच्छी बातें भी इसलिए है कि आज से जो बचा समय है, जो आगे हमारा जो दाम्पत्य होगा, उसमें हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, अच्छाइयों को बढ़ाएंगे। तो कैसे दो शरीर एक प्राण बन करके रहेंगे। आइए क्रम प्रारंभ हो, उससे पहले कुछ अंतरे यहाँ से गाए जाने बड़े भाव से। परम पूज्य गुरुदेव का सपना था, वो कहते हैं व्यक्ति का निर्माण, फिर परिवार का निर्माण और फिर समाज और राष्ट्र का निर्माण। तो ये परिवार निर्माण का एक बहुत ही अहम ये क्रम है। कैसे ये धरती स्वर्ग बनेगी, तो वो कहते हैं कि परिवार जब इसमें रहने वाले लोग देवता बन जाए और घर का वातावरण स्वर्ग का बन जाए, तो ये धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। अभी हम लोग जो है, हम दूसरों को देखते हैं, हमारी आंखें तो है, मगर हम लोग जो है कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के दोष देख रहे हैं, फिर दोनों मिलकर के पड़ोसी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे। इससे अलग हट करके हम घर में क्या करें, जिससे कि हमारे घर का वातावरण अच्छा बने, स्वर्ग कैसे बने। इस भाव को आइए हम लोग सुनते हैं और उसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाएं। बोलिए वेद माता गायत्री की। आप जय को हाथ उठा करके बोलिए। जिस समय शादी हुई होगी उस समय तो शर्मा रहे होंगे, घूंघट भी रहा होगा, लेकिन अभी इस समय घूंघट भी नहीं है और थोड़ा शर्मा भी नहीं रहे, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। बहुत बढ़िया। आप
दोनों हाथ उठा करके जय घोष करें। बोलो गणपति महाकाल की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।